नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और स्वागत है आपका आपके ही YouTube चैनल अलायंस स्टडी सेंटर पर। और पूछता है भारत में, मैं आशिक कुमार स्वागत करता हूं आपके ही YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी, है ना। तो जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं कि आज की क्लास में मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ। आज की क्लास में बेटा हम क्लास 8 है ना, कक्षा आठवीं का चैप्टर नंबर 2 जिसका एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि बच्चा एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसका क्या मतलब हुआ, एक चर का मतलब क्या हुआ, है ना। ये जो हमारा रैखिक समीकरण है जिसे हम हिंदी में लीनियर इक्वेशन कहते हैं, इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और फिर से आप सभी का वेलकम है अलायंस स्टडी सेंटर पर। ठीक, देखिए सबसे पहले समझते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या है। ठीक है, तो एक चर यानी कि बच्चा सबसे पहले हम ये समझेंगे एक चर का क्या मतलब हुआ। एक चर इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? वन वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल। अब इस वन वेरिएबल का यानी कि जो एक चर है इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे कि बेटा आप क्या लिखते हो, जैसे आप कभी कभार देखा होगा आपने कि 2x ऐसे लिख देते हो, कभी 3y लिख देते हो, है ना, कभी 4z लिख देते हो, है ना। तो ऐसे करके आप लिखते हो। तो इसी को हमने क्या नाम दिया? एक चर। क्या नाम दिया? एक चर यानी कि वन वेरिएबल। इसी को हम क्या बोलते हैं? वन वेरिएबल। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है, यानी कि जो रैखिक समीकरण आपको देख रहे हो यहाँ पे जो लिखा हुआ है रैखिक समीकरण, इसका क्या मतलब हुआ, है ना। रैखिक समीकरण का क्या मतलब हुआ, तो ये एक बार देखते हैं। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है बच्चा? जिसमें आप क्या करते हो, इसी वेरिएबल का यूज करके आप क्या बनाते हो बच्चा? लीनियर इक्वेशन बनाते हो। जैसे जैसे मैंने बोला 2x प्लस 1, फिर मैंने बोला 3y प्लस 2, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो 4z प्लस 5। तो ये क्या है? ये आपका क्या है? लीनियर इक्वेशन है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? रैखिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण बोलते हैं। और ये चैप्टर बहुत इजी है ना। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर दोबारा देखिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा और आपको समझ में आएगा। तो नाउ चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। क्या करने वाले हैं? एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि इसमें आपको किस टाइप के जो है ना क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए देखें। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया। क्या समझाया? नीचे से आवाज बहुत आ रही है, बोल कर वीडियो पोस्ट करते हैं। एक मिनट बेटा, बहुत आवाज आ रही होगी बैकग्राउंड से ना। चलिए अब आवाज नहीं आएगी बैकग्राउंड से ना, काफी ज्यादा आवाज आ रही थी तो हम उसे सॉल्व कर दें। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा। सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, है ना, कि क्वेश्चन क्या है। फिर मैं आपके सारे जो बुक के क्वेश्चन होंगे ना वो एक एक करके आपको करवाऊंगा। ठीक है, नाउ चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल मैंने दिया। मैंने क्या बोला? मैंने बोला यहाँ पे 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। और मैंने कहा मुझे यहाँ पे x की वैल्यू बताओ, है ना। मैंने कहा मुझे यहाँ पे x बता दो कि x कितना है। ठीक है, तो बेटा आप यहाँ पे क्या देखोगे? देखो एक एग्जांपल मैंने अभी आपको समझाया था बच्चे, ये जो x है ना, इस x को हम बोलते हैं क्या? चर। क्या बोलते हैं बेटा? चर। x को हम बोलते हैं चर। और ये पूरा का पूरा मिल करके क्या बनाया? लीनियर इक्वेशन। क्या बनाया? लीनियर इक्वेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण, है ना। लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसका तो मतलब आपको पता ही है क्या होता है, तो ये बराबर का साइन है ना।
तो ये पूरा पूरा जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ऐसे ही आपको इक्वेशन दिया जाएगा एग्जाम में, और आपसे कहा जाएगा कि बेटा आप मुझे x की वैल्यू बता दो, है ना, आप मुझे x की वैल्यू बता दो। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका यही है 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। तो बच्चा यहाँ पे 3x बराबर हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि ये 2 यहीं रहेगा, ये 5 इधर, ये देखो ये जो साइन है ना बच्चे, ये जो प्लस का आप साइन देख रहे हो, ये प्लस का साइन है इस 5 के साथ है, किसके साथ है, इस 5 के साथ है, यानी कि 5 यहाँ पे प्लस का है, तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 5 उधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -5। ठीक है, अब आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि 2 में से हम 5 को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए जब हम माइनस करेंगे भी तो आंसर किस में आएगा, प्लस में या माइनस में, तो आप कहेंगे माइनस में आएगा। तो कितना आएगा माइनस में, -3। कितना आएगा, -3। अब आपको ये पता है कि देखो जब भी बीच में बराबर का साइन होता है तो वो क्या हो रहे होते हैं बच्चा, डिवाइड हो रहे होते हैं, क्या हो रहे होते हैं, डिवाइड। तो हम उसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आपको पता है 3 से ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ भी क्या बचा 1। तो 1x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो बच्चा x बराबर यहाँ पे देखो 1 और ये माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आई, -1। हालांकि आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, कई बार क्या होता है बच्चों को नहीं समझ में आता, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3x बराबर -3 था, है ना, यही तो बचा था आपका लास्ट में। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 3x बराबर -3, यही लिखा हुआ था। तो बच्चा x बराबर क्या होगा, ये -3 ऊपर ही रहेगा, और ये जो 3 इधर है, क्योंकि क्या होता है डिवाइड हो रहा, तो ये नीचे आकर के क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो देखो 3 से ये 3 खत्म हो गया, नीचे भी एक बचा, ऊपर भी एक बचा। तो नीचे जो जब एक बचता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिसे हम डेनोमिनेटर कहते हैं, है ना। अगर डेनोमिनेटर में 1 बच रहा है तो उसकी तो खैर कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी बची, -1। तो यही क्या था बच्चा, आपका आंसर था। तो बस इसी टाइप के ना आपको क्या देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, और इससे तो मतलब अच्छे खासे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको 1 नंबर के भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा, आपको एक क्वेश्चन दे देगा और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आप फटाफट करना है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल। बाकी इससे थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें हमें क्या करना होता है कि वेरिएबल को एक तरफ करना पड़ता है, ठीक है। तो उस टाइप के भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं, वो अपना एक्सरसाइज अभी स्टार्ट करते हैं 2.1, ठीक है। हालांकि मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दिया कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका, देखो मेरे पास बेटा स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो मैं बुक से करवा सकता हूँ ना। तो देखो पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो एक बार इसको हम ट्राई करते हैं। देखो करना कैसे है, देखो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी हमें x दिख रहा है, यहाँ भी हमें x दिख रहा है। तो बेटा हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि उस x को एक तरफ लेकर के जाए, और जो बिना x वाला है उसको हम एक तरफ करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3x पहले से ही है, और ये देखो यहाँ पे बराबर के बाद 2x लिखा हुआ, और यहाँ पे कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता बच्चा तो क्या होता है, प्लस होता है, ये चीज आपको पता है। तो बच्चा यही यहाँ पे उठ करके आएगा, तो ये किसका हो जाएगा, -2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, और बराबर में कितना 18, ठीक है। अब देखो इसका साइन क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि हमने इसको, ये जहां पे था ये वहीं पर है ना, हमने इसको ना तो इधर किया ना उधर, ये जहां पे है ये वहीं पर है, ठीक है। हमने यहाँ पे 2x को क्या किया, इधर लेकर के आए, इसलिए इसका साइन क्या हुआ, चेंज हो गया, ठीक है। बस आपको ये याद रखना कि अगर आप बराबर के इधर लेकर आ रहे हो तो बेटा उसका क्या होगा, साइन चेंज होगा। अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो वही किया। अब देखो यहाँ पे 3x है, यहाँ 2x है, तो बेटा आपके पास 3x है और इसमें से 2x आपने काट दिया, कितना बचा, 1x बचा, ठीक है। तो सिर्फ हम x लिखेंगे, बराबर में कितना है बच्चा, 18। तो हमारा राइट आंसर क्या आया, 18। क्या आया, 18। तो यही हमारा क्या हुआ, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है आपका 5t, ये 5 है, 5t
3 इज इक्वल टू 3t -5 ठीक है। एक बार इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे भी आपको 5, यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है t, यहाँ भी आपको क्या दिख रहा है t, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक तरफ करेंगे। मैंने आपको इस क्वेश्चन में भी बताया कि जो x वाला होगा उसको एक तरफ करना है, जो बिना x वाला होगा उसको एक तरफ करना है। यानी कि बच्चा x वाला क्या, मान लो यहाँ पे y आ गया तो आप उसको एक तरफ करोगे, यहाँ पे z आ गया तो आप उसको एक तरफ करोगे, कहीं कहीं तो बच्चा यहाँ पे a b c भी दे देता है ना, तो उसको आप एक तरफ करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ 5t है तो 5t को हम 5t लिखेंगे। ये इधर देखो, ये बराबर के बाद ये 3t लिखा हुआ है, कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है बच्चा, प्लस का। अब इस 3t को हम इधर बुलाएंगे, यानी कि इसको अगर हम इसके पास बुलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होगा तो माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का 3t इज इक्वल टू, अब देखो ये वाला साइन अगर हम देखें तो ये माइनस का क्या है 5, अब इस -3 को हम क्या करेंगे, उधर लेकर के जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि x वाले को एक तरफ करना है और जो बिना x वाले हैं उनको एक तरफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चा, ये -5 है और ये -3 है, तो इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे, ये जहाँ पर है वहीं रहेगा। लेकिन ये जो -3 है बेटा, इसको हम उधर लेकर के जाएंगे, तो ये माइनस का था, उधर जा करके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। समझ आया। तो अब देखो 5t में से बेटा आपको 3t माइनस करना है, 5t में से आपको 3t माइनस करना है, 1 2 3, तो आपने इनको माइनस किया, बचे कितने 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2t इज इक्वल टू, अब देखो माइनस का 5 प्लस का 3, तो बेटा आपको एक चीज पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। देखो माइनस माइनस प्लस तो होता है, लेकिन जो साइन है ना बेटा वो माइनस का आता है, इस वाले में आपको ये याद रखना है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन हमेशा माइनस का आएगा। प्लस प्लस हमेशा प्लस होगा, ठीक है, नो डाउट, प्लस प्लस हमेशा प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद बेटा प्लस माइनस हमेशा क्या आता है, तो माइनस ही होता है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हम साइन किसका यूज करें, है ना, प्लस का साइन लगाएं या फिर माइनस का साइन लगाएं, ये दिक्कत आती है। तो बेटा आज के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको करना क्या है कि जो नंबर बड़ा होगा ना, अगर प्लस का बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा, अगर माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का ही साइन आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप इसमें देखो, कई बार क्या होता है कि बेटा पहले माइनस और फिर प्लस आ जाता है, तो इसका मतलब वही सेम होता है, ठीक है, माइनस ही होता है। तो ये चारों के चारों जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखे हैं ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5t में से आपने 3t माइनस किया तो कितना आ गया, 2t आ गया, कितना आ गया, 2t आ गया। तो माइनस का 5 प्लस का 3, तो सेम ये वाला हम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला हम फॉलो कर रहे हैं। तो देखो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो आपको पहले क्या करना है, माइनस, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे आप तो आपको 2 मिलेगा, ठीक है, 2 बचेगा। अब देखो साइन, देखो साइन नहीं, नंबर देखो कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है या 5, तो आप कहेंगे 5 बड़ा है, तो 5 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। समझ आया। अब देखो अब क्या होगा, या तो आप इसको डायरेक्ट काट दो, 2 से 2 कट जाएगा 1 बार में, तो t बराबर -1 आ जाएगा। हालांकि वैसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे कर लो, माइनस का 2 यहीं रहेगा और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 1 बार में गया, ये भी 1 बार में गया, तो बेटा नीचे जब डेनोमिनेटर में 1 बचता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। इसलिए जो हमारा आंसर निकल करके आएगा बच्चा वो कितना आया, t बराबर -1। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, t की वैल्यू -1 होगी। समझ आया, क्लियर हुआ। बस ऐसे ही आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फ्री फोकट के नंबर मिलते हैं आपको इस चैप्टर से, तो है ना। तो 2 नंबर तो बेटा कहीं नहीं गए, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, तो आपको अच्छे से करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आता है बेटा हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ, है ना। आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है इसमें, एक बार थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये देखिए, ये आपकी स्कूल की बुक है, मैं इसी से करा रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन है आपका 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x, ठीक है। अब देखो
यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, हालांकि ये मुझे करवाने की जरूरत नहीं है। काम करते हैं, ये क्वेश्चन ना मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, है ना। ये क्वेश्चन बेटा आपका ना होमवर्क है, देख लो। यहाँ पे 5x है प्लस 9 है इज इक्वल टू 5 प्लस 3x है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, करना कैसे मैं एक बार ओरली समझा देता हूँ आपको। ठीक है, देखो यहाँ 5x है, यहाँ 3x है। बेटा इसको बुलाओ इधर कि भाई तू यहाँ पे आ जा मेरे पास। ठीक है, उधर क्या कर रहा है, तेरा साथी यहाँ बैठा है तो तू मेरे पास आ जा। ठीक है, तो यहाँ देखो ये प्लस का साइन लेकर के बैठा है, इधर आकर के ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5x और ये इधर आकर के माइनस का 3x हो जाएगा। फिर आप माइनस करोगे, सॉल्व करोगे। यहाँ देखो 5 है, इधर इसको उधर बुलाओ, माइनस का हो जाएगा। करोगे सॉल्व तो आपका पूरा पूरा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन किया बेटा, आपका क्या है, होमवर्क है। इसका आंसर मुझे कहाँ पे करना है, कमेंट में करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी बेटा आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन भी नहीं करवा रहा मैं, फिफ्थ भी आपका होमवर्क रहेगा, सिक्स क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है, तो मैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी लिख देता हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, तो 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z, ये बेटा आपका होमवर्क में रहेगा। ठीक है, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट में करोगे। उसके बाद बेटा फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, ये भी आपका होमवर्क में है ना, क्योंकि ये सब इजी क्वेश्चन है बेटा, करना कुछ नहीं था। इस x को इधर बुलाओगे, ये प्लस का हो जाएगा, तो 2x प्लस 1x यानी कि 3x बराबर 14, ये उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो 3x बराबर 15, तो बेटा x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, तो ये बेटा तीनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में, और इन तीनों का आंसर आप मुझे कहाँ करने वाले हो, कमेंट में। ठीक है, और जरूर करना बेटा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं, 6 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देख लो ये 6 क्वेश्चन बेटा आपको करने हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, बाकी 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा, 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये कर लोगे। ठीक है, चलिए चलते हैं बेटा 6 क्वेश्चन की तरफ, है ना। ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं करवा देता हूँ आपको। 6 क्वेश्चन क्या है बेटा, ये भी इजी है, हालांकि आप ये कर लोगे, फिर भी मैं करवा देता हूँ। 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7। ठीक है, ये देखो सबसे पहले बेटा आपको ना इसे छेड़ना ही नहीं है, ये जैसे लिखा है ना बेटा, इसको ऐसे लिखो 8x प्लस 4 इज इक्वल टू। अब देखो कई बार क्या होता है बेटा कि ना बच्चों को ना ये समझ में नहीं आता है कि हम ये कैसे सोल्व करें। देखो आपको एक बहुत अच्छे से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे लिखा है x माइनस 1। ठीक है, एक बार आपको करना क्या है, एक बार इसी 3 को बेटा इस x से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी 3 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है। याद रहे बेटा जो साइन यहाँ पर है ना वही साइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा 3 को इस बार x से करोगे तो कितना आएगा, 3x आएगा। फिर इसी 3 को इस 1 से करोगे, देखो यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 3 को 1 से करोगे 3 आ जाएगा। समझ आया, क्लियर हुआ। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, है ना। देखो तो 3 को एक बार आपने x से किया तो 3x, फिर इसी 3 को आपने इस माइनस 1 से किया तो माइनस का 3। अभी हमारा ब्रैकेट पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है, और यहाँ पे देखो प्लस का 7 है तो प्लस का 7। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x। अब देखो ये माइनस का 3 और प्लस का 7 है, सेम वही वाला आ गया हमारा ना। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। साइन किसका आता है, तो जो नंबर बड़ा है उसी का साइन आएगा। ठीक है, तो माइनस का 3 और प्लस का 7, बेटा माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखो माइनस का 3 बड़ा है प्लस का 7 बड़ा है, आप कहेंगे प्लस का 7 बड़ा है, इसलिए साइन भी कौन सा आएगा, प्लस का आएगा। शाबाश, है ना, प्लस का साइन आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। देखो अब यहाँ पे 8x है तो 8x लिखोगे, ये वाला भाई साहब उठ करके इधर आएंगे, यहाँ प्लस का साइन लेकर के बैठे हैं तो ये मेरे पास आएंगे तो किसका साइन हो जाएगा, माइनस का साइन। ठीक है, क्योंकि इसकी औकात नहीं है यहाँ पे आकर के प्लस का रहे, तो यहाँ आकर के किस में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हमारी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो बराबर, यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है, ये प्लस का 4 है, उधर जाकर के माइनस का 4। तो बच्चा इसमें से जब आप सोल्व करोगे तो 5x, इसमें से जब माइनस करोगे तो 0,
तो x की वैल्यू आप कहेंगे 0, तो नहीं बच्चा बिल्कुल गलत है आप ना। तो यहाँ पे 0 अपॉन में ये नीचे आकर के डिवाइड हो जाएगा 5। अच्छा 5 का टेबल ऐसे पढ़ो या तो 0 आ जाए, है ना, पढ़ सकते हो नहीं, तो बेटा क्या आएगा आंसर, कैन नॉट बी डिफाइंड। क्या आएगा आंसर, कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कैन नॉट बी डिफाइंड, है ना। इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, आया समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 क्वेश्चन भी मैं करवा देता हूं। ठीक है, जो 7 क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम है। तो 7 क्वेश्चन क्या है, 7 क्वेश्चन है x बराबर 4/5 और ब्रैकेट x प्लस 10। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखो यहाँ पे दो चीजें थी, वहां पे जैसे अभी 0/5 आया है ना, और एक बार ऐसा होगा कि कहीं आपको 5/0 दिखेगा, है ना, 5/0 दिखेगा और 0/5 दिखेगा। या तो ऐसा होगा कि जो हमारा नोमिनेटर है ना, जो हमारा न्यूमिनेटर है वो कभी 0 हो, और यहाँ पे कभी क्या होगा कि यही न्यूमिनेटर जो है हमारा क्या होगा, कोई नंबर होगा। ठीक है, तो जब हमारा नोमिनेटर कोई 0 होगा और नीचे यानी कि जो हमारा डेनोमिनेटर है, जो हमारा डेनोमिनेटर है, तो यदि कोई हमारा जो डेनोमिनेटर है अगर वो कोई नंबर हुआ, तब आपका आंसर क्या होगा बेटा, तब आपका आंसर होगा 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा बेटा कि 0 को आप किसी टेबल से डिवाइड ही नहीं कर सकते, है ना। डेनोमिनेटर क्या है बच्चा, यहाँ पर डेनोमिनेटर यहाँ पे क्या बन गया है, डेनोमिनेटर यहाँ पर क्या बन गया है, डेनोमिनेटर यहाँ पे बन गया आपका 0। क्या 0 को आप किसी से डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते, इसलिए बेटा आंसर क्या लिखोगे, कैन नॉट बी डिफाइंड। क्या लिखोगे, कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, कैन नॉट बी डिफाइंड। समझ आया। तो ये दोनों कंसेप्ट बेटा याद रखने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपका नोमिनेटर 0 है, डेनोमिनेटर कोई नंबर है, ठीक है, और इसको आप इससे डिवाइड करो तो बेटा आंसर हमेशा ऑलवेज 1 होगा। क्या होगा, हमेशा 1 होगा। लेकिन अगर आपका नोमिनेटर कोई नंबर है और डेनोमिनेटर आपका 0 है, तब आप 0 को अगर उस नंबर से डिवाइड करोगे, है ना, 0 से डिवाइड करोगे उस नंबर के साथ, तो बेटा आपका आंसर ये आने वाला है, कैन नॉट बी डिफाइंड। तो ये बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये क्वेश्चन पता है कहाँ पे आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको फटाफट नहीं करना, उसको थोड़ा सा आराम से करना है, समझना है। ठीक है, कि अगर हमारा नोमिनेटर को बेटा हिंदी में भी लिख लो, क्या बोलते हैं, अंश। क्या बोलते हैं, अंश। और डेनोमिनेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हर। क्या बोलते हैं, हर। नोमिनेटर क्या होता है बेटा, अंश। क्या होता है, अंश। और डेनोमिनेटर क्या होता है, हर। ठीक है, तो याद रहेगा। यानी कि बेटा अंश अगर मेरा 0 है, हर कोई बड़ा नंबर है 0 से, ठीक है, तो आंसर हमेशा 1 होगा। अगर अंश मेरा कोई नंबर है, ठीक है, यानी कि जैसे 1 2 3, 0 को छोड़ करके कोई भी नंबर है अंश, ठीक है, और हर मेरा 0 है, तो आंसर हमेशा ये आने वाला है, कैन नॉट बी डिफाइंड। कैन नॉट बी डिफाइंड। समझ आया, क्लियर हुआ। चलिए आते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ वापस मूव करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, कर दूँ वीडियोस, हो गया होगा, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो वापस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, है ना, वो क्योंकि वैसा क्वेश्चन है बेटा आ जाता है कई बार। ठीक है, चलिए देखो ये क्वेश्चन है बेटा बहुत आसान है ना। इस क्वेश्चन में लग रहा होगा कि यार ये किसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है ना, लेकिन जब मैं समझाऊंगा ना तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो करना क्या है बेटा कि इसको ना मैंने अभी आपको बताया था बेटा, कहीं भी बराबर का साइन होता है तो वो होता है डिवाइड में। क्या होता है, डिवाइड में। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देखो, इस क्वेश्चन को अभी नहीं करवा रहा, अभी मतलब अभी करवाऊंगा, लेकिन एक एग्जांपल पहले समझा दूं फिर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बेटा, क्या लिखा मैंने, यहाँ लिखा 5, मैंने यहाँ लिख दिया 5, और 5 बराबर मैंने लिखा 3/2x। ठीक है, 3/2x, और यहीं पर बेटा कोई नंबर लिखा हुआ है ना, सपोज मान लो जैसे यहाँ पे यही लिखा हुआ है x+10, है ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बाकी देखो
कभी भी बेटा अगर बराबर का साइन है, कभी भी बराबर का साइन है, तो आपको क्या करना है, ये वाला नंबर इसके साथ क्या होगा, यानी कि जो मेरा हर होगा, हर नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर, डेनोमिनेटर क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर। ये हर बार नहीं लिखूंगा बेटा, ठीक है, एक बार समझ जाओ, ठीक है। तो ये जो 2x है बेटा, इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई। ज्यादा लंबी होगी क्या, कोई बात नहीं, अब यह कंप्लीट कर देते हैं ना। देखो तो 2x बराबर क्या है, 2x को हम क्या करेंगे, इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10x। और 10x बराबर क्या होगा, तो ये बेटा 3, और उसके बाद ये पूरा पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। याद है ना, अभी आपको मैंने ये समझाया था, ठीक है, पिछले पहले वाले क्वेश्चन में, x प्लस 10, तो ये हो जाएगा। अब तो आ ही गया होगा समझ में, है ना, कैसे करा मैंने, हो गया होगा क्लियर। यहाँ पे बेटा हमारा 10x है, यहाँ पे मेरा 3x है, प्लस में 10, ये इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, तो 7x बराबर 10, ठीक है, 7x बराबर 10, फिर x बराबर क्या हो जाएगा, 10/7, यही मेरा आंसर हो गया। सो मर गई चीटिंग, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से हम ये क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। बस याद क्या रखना है बेटा, कि जो मेरा हर होगा वो मल्टीप्लाई होगा इससे, क्योंकि बराबर के साइन में हमेशा यही होता है, ठीक है। बराबर का साइन होता है ना, तो ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले को डिवाइड करता है, नीचे वाला नंबर नीचे वाले को डिवाइड करता है, ठीक है। लेकिन क्रॉस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, और ये 5 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, और ये 1 मेरा इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, समझ आया। तो ये 1 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 बना, और ये 3 फिर इनके साथ मल्टीप्लाई करा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करके 10x बन गया, ठीक है। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। देखो यहाँ पे मैंने 30 लिखना था मुझे ना, यहाँ पे क्या आएगा, 30 आएगा, क्योंकि 3 का है ना, 3 को हमने 10 से किया तो 30, यहाँ पे भी गलत हो गया, चलो कोई नहीं। देखो तो ये बेटा इधर आकर के क्या बना, देखो आपको एक एक स्टेप बता देता हूँ। 10x, ये 3x इधर आकर के माइनस का 3x हो जाएगा, बराबर 30, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे 7x बचा बराबर में 30, और x बराबर में कितना बचा, तो 30/7। क्योंकि बेटा ये देखो डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर आंसर पॉइंट में दिया होगा तो आप इसको डिवाइड करोगे, तो 7 4 जा कितना आ जाएगा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा फिर पॉइंट में 7 4 जा 28, ठीक है। 2 बचा, पॉइंट लगाया 0, ठीक है, 7 2 जा 14, ठीक है, 6 बचा, 7 8 जा 56, तो अप्रोक्स में बेटा इतना है आंसर, ठीक है, 4.28। हालांकि ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है, ठीक है। समझ आया, क्लियर हुआ। अब ये क्वेश्चन करें, चलिए करते हैं, है ना। ये होमवर्क में नहीं दूंगा आपको, वरना कहेंगे कि सर आपने तो कहा था करवाएंगे और आपने करवाया भी नहीं, इसलिए मैं करवा देता हूँ, ठीक। चलो ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, है ना, 7 क्वेश्चन करते हैं। देखो तो बेटा ये 5 एक बार इससे मल्टीप्लाई करके 5x बना, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं था, मतलब 1, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करके 4 बना, क्या बना 4, और यही 4 एक बार हमारा इससे x प्लस 10 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा 5x बराबर 4x प्लस 40, क्यों, क्योंकि 4 10 जा 40। तो 5x में से, चलो लो एक ही स्टेप और लिख देते हैं, ये माइनस का 4x हुआ बराबर में 40 हुआ, माइनस करोगे तो हमारा बेटा 1x, जिसे हम x लिखते हैं, और x की वैल्यू 40 आ गई। था कुछ क्वेश्चन में, कितना इजी था, है ना। बल्कि इससे डिफिकल्ट तो मैंने एग्जांपल दिया था, है ना, ये तो बहुत ज्यादा आसान था। फिर से समझा देता हूँ, 5 इससे मल्टीप्लाई करा तो 5x बना, ठीक है, ये 1 इससे मल्टीप्लाई करके 4 बना, ठीक है, फिर सेम हमने यही लिख दिया, फिर 5x बराबर में ये 4 इस x के साथ मल्टीप्लाई करके 4x बनाया, और यही 4 बेटा इस 10 के साथ मल्टीप्लाई करके 40 बनाया, ठीक है। अब ये 4x देखो कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का है, ठीक है, प्लस का है ना, तो यही प्लस का इधर आकर के माइनस का हो गया, ठीक है, 4x, ठीक है, और यहाँ पे बराबर में 40 बचा। तो बेटा 5x में से, इस 5x में से ये 4x हमने काट दिया, तो बच्चा बचा क्या, ये अंगूठा, है ना, थम्स अप, ठीक है। तो x और x की वैल्यू बेटा यहाँ 40 थी, तो 40 आंसर हो गया, सॉल्व, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और कितने रह रहे हैं, काफी लंबी वीडियो हो गई ना बेटा। चैनल को
सब्सक्राइब भी करना होता है ना, वीडियो को लाइक भी करना होता है। आप पढ़ने में इतने बिजी हो गए हो कि वीडियो को ही लाइक नहीं कर रहे हो, तो बेटा इतना भी बिजी नहीं होना है ना। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, ये मैं करवा देता हूँ ना, हालांकि ये आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, और पता है जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है ना वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इस पे बेटा मैं स्टार बना देता हूँ, तो समझ जाओ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 2x प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन में 15 प्लस 3, है ना। बिल्कुल लड्डू सा क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, बिल्कुल दिल खोल करके समझना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए हालांकि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी करवा रखा है ना, आप मेरी पहली दूसरी वीडियो देखेंगे ना, तो उसमें मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझा रखा है, क्लियर कर रखा है। ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चन में हमें कैसे करना होता है। चलो देखो, नीचे कुछ नहीं है बेटा 1, नीचे कुछ नहीं है 1। ठीक है, करना क्या है बेटा, आपको पता है, आप ये छोटी क्लास में पढ़ चुके हो कि हम पहले क्या लेते हैं बेटा, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। इसका अलग लेंगे, इसका अलग लेंगे, क्यों, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। ठीक है, तो 3 और 1 का एलसीएम लोगे बेटा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 के टेबल में 3 1 बार में आता है, 3 के टेबल में 3 1 बार में आता है, और इसी 1 को ऊपर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा 2x को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो आपने कहा सर 2x आएगा। समझ आया, हाँ जी बिल्कुल आया समझ। अब देखो 1 को आपने 3 से मल्टीप्लाई, अब देखो 1 के टेबल में 3 कितने बार में आता है, आप कहेंगे सर 3 बार में आता है, कैसे बात कर रहे हो, है ना। तो बेटा इसी 3 से क्या करोगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे। मैंने कहा बिल्कुल सही, ये कर दो ना फिर। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 3 आया, है ना। अब देखो बराबर, सेम क्वेश्चन इसका भी करेंगे, एलसीएम लो। तो एलसीएम लिया, आपने कहा सर कितनी बच्चों से वाली बात कर रहे हो, 15 आएगा। ठीक है, 15 को देखो, 15 के टेबल में 15 कितने बार में आता है सर, एक बार में आता है। तो इसी एक को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 7x को इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चा, 7x आएगा, प्लस का प्लस। अब देखो 1 के टेबल में 15 कितने बार में सर, 15 बार में, तो 15 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन हमें तो 15 का टेबल ही नहीं आता, है ना, हम कैसे करें। तो बेटा करना कुछ नहीं है, टेबल याद करना है ना। फिर भी टेबल नहीं आता तो बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 15 3 जा कितना होता है बेटा, 45। ठीक है, 45 होता है। तो अब देखो यहाँ पे अब हो जाती है थोड़ी सी प्रॉब्लम, जो कि आपको नहीं होने दूंगा मैं बिल्कुल भी। ठीक है, देखो यहाँ पे बेटा 2x प्लस 3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 7x प्लस में 45 अपॉन में 15, ये दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है बेटा, कि इसको एक बार, यानी कि जो नीचे वाला मेरा हर है ना बेटा, इसको ले जाओ इसके पास और इनसे मल्टीप्लाई कर दो। और ये जो 15 है ना, इस 15 को बोलो भाई तो इनके साथ मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको ये समझा दिया था। ठीक है, तो आप देखो बना क्या स्ट्रक्चर, बना ये 15 को आपने 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया, बराबर में 3 को आपने मल्टीप्लाई किया 7x प्लस 45 से। ठीक है, कोई बड़ी बात थी नहीं जी। 15 2 जा 30x प्लस में 15 3 जा 45 इज इक्वल टू 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 21, और x है तो x प्लस 45 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15 1 3 4 जा 12 और 1 13, तो 135 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 30x और ये 21x, तो बेटा ये प्लस का है, इधर आकर के माइनस का। तो 30x में से मैं ये 20x माइनस करूंगा, बराबर 135 है, ये उधर जाकर के माइनस का 45 हो जाएगा। अरे क्यों नहीं होगा, यहाँ प्लस का ही तो है, प्लस का है तो उधर जाकर के क्या होगा, माइनस का ही तो होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। हाँ चलो देखो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चा, 30x में से 21x माइनस करना बोलने में बहुत अजीब लगता है। ठीक है, तो माइनस करोगे बेटा 7x आ जाएगा, बराबर 5 में से 5 गया 0, 3 में से 4 नहीं जाएगा, लेकिन 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9। तो बेटा आंसर क्या निकल करके आया हमारा, आंसर निकल करके आ रहा है 7x अपॉन में 90, और x बराबर है 90 अपॉन में 7। ठीक है, कट नहीं रहा है ना, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो बेटा राइट आंसर क्या होगा आपका, 90 अपॉन में 7। ठीक है, 90 अपॉन में 7। समझ आया, फिर से समझा दूं। देखो
किया क्या मैंने, ये क्वेश्चन था आपका, है ना, पूरा खिचड़ी पक गया इसमें तो क्या, है ना। तो मैंने क्या किया बेटा, इस 3 का मैंने यहाँ नीचे कुछ नहीं था 1 लिखा है, यहाँ नीचे कुछ नहीं था 1 लिखा है। पहले इसका एलसीएम लिया तो 3 आया, ठीक है। और 3 के टेबल में 3 1 बार में आता था, इसी 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 2x को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, ठीक है। और फिर 1 के टेबल में बेटा 3 बार में आता था, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आ गया, बराबर का साइन था, बराबर है, ठीक है। 15 और 1 है ना, एलसीएम लिया तो 15 आया, 15 के टेबल में 15 15 के टेबल में 15 एक बार में आता है, तो एक को आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 7x आ गया, प्लस को प्लस, और 15 को जब फिर आपने देखा कि एक के टेबल में 15 कितने बार में आता है, तो 15 बार में आता है, 15 को 3 से किया तो 45 आ गया, ठीक है। फिर बेटा ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, हालांकि आपको करने की कोई जरूरत भी नहीं थी मल्टीप्लाई, है ना। आप क्या करते तो डायरेक्ट बेटा यहाँ पे देखो, मैंने आपको कहा था कि ये क्या होता है, डिवाइड भी होता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड कर सकते थे। ऊपर वाला नहीं होगा डिवाइड, नीचे वाला देखो डिवाइड हो रहा था, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, है ना। खैर कोई नहीं, दूसरा क्वेश्चन मैं वैसे करा दूंगा, है ना। अब तो खैर कर दिया मल्टीप्लाई। तो बेटा 3 को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, देखो 3 इंटू 7x प्लस 45, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस 15 को इनसे मल्टीप्लाई किया, है ना। 15 इंटू 2x प्लस 3, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 30x आया, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 45 आया, ठीक है। फिर उसके बाद 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21, x है तो x प्लस का प्लस, 3 को 45 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा 135, है ना। देखो 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 13, ठीक है। अब देखो 30x था, 30x लिखा, ये इधर आकर के माइनस का हो जाएगा बेटा 21x बराबर में 135, ये इधर जाकर के माइनस का हो गया 45, और फिर आपने माइनस किया तो बेटा 90 आ गया, दो 5 में से 5 गया 0, और 13 में से 4 माइनस करोगे तो 9, ठीक है। और इसमें से माइनस किया आपने तो बेटा यहाँ पे 7 नहीं बचेगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, है ना। हाँ मुझे लग ही रहा था, है ना, सही कह रहे थे। कितना आएगा बेटा यहाँ पर 9 आएगा, ठीक है। तो एक बार इसको सही करते हैं, क्या आएगा इसके यहाँ पर 9 आएगा, ठीक है। तुम ध्यान नहीं देते हो, कितना आया 90 आया, तो बेटा 9x क्या आया, मार्कर भी नाराज हो रहा है, क्या आया बेटा 9x, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पर 9x बराबर 90, तो बच्चा x की वैल्यू क्या आ गई 90 अपॉन में 10, 0 से 0 गया, या 10 से 9 बार में 90, तो x की वैल्यू 9, ये राइट आंसर है। समझ आया, क्लियर हुआ ना। तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना, काफ़ी लॉन्ग भी था, ठीक है। हालांकि हम इसको शॉर्ट में भी कर सकते थे बहुत इजीली, है ना। मैं अगर यहीं डिवाइड कर देता तो मुझे इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, या इसके आगे कल करवा दें, कितने रह रहे, 2, चलो 2 क्वेश्चन रह रहे कर लेते हैं, है ना। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी ना, एक क्वेश्चन तो बेटा मिलता है आपको होमवर्क में, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है, ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। 2y, ताकि मुझे भी तो समझ में आया, आपको कितना समझ में आया, 2y अपॉन में 5, 2y प्लस 5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 26 अपॉन में 3 माइनस y, ठीक है। करना कुछ नहीं है बेटा, नीचे कुछ नहीं है 1, नीचे कुछ नहीं है 1, एलसीएम लेना है दोनों का, फिर वैसे ही सॉल्व करना है, कर लोगे, है ना। तो बेटा ये होमवर्क में ये क्वेश्चन, और इसका आंसर आप मुझे करने वाले हो कमेंट में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, ये मैं करा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, और ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होते हैं। 3, बेटा ये मीटर नहीं है, 3m, ठीक है, क्या है 3m बराबर है 5m माइनस का 8 अपॉन में 5, है ना। लो पकड़ो, देखो तो बेटा 3m बराबर है 5m माइनस का 8 अपॉन में 5, बिल्कुल बच्चा सवाल है ना, कुछ नहीं करना इसमें, नीचे कुछ नहीं है 1 लिखो, ठीक है। दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो 1 के टेबल में 5 बेटा 5 बार में आता है, ठीक है, 1 के टेबल में 5 चलो कोई नहीं, दे दो। तो बेटा 1 के टेबल में 5 बार में आता है, ठीक है। तो इसी 5 को ना आप क्या करोगे बेटा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं, जगह कम पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या था 8 अपॉन में 5 क्या था,
हाँ 8/5 क्या था बेटा, 8/5 था। ठीक है, तो देखो आप एलसीएम लोगे बेटा तो 5 1 के टेबल में 5 बार में आता, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25 है ना। एम है तो एम, देख रहे हो मैं भी मीटर बोल रहा हूँ, एम है तो एम। ठीक है, माइनस का साइन है, -5 के टेबल में 5 1 बार में आता है, इसलिए 1 को आप क्या करोगे ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे, तो 8 1 जा 8 आ जाएगा। अब बराबर में क्या है बेटा, आप कहेंगे सर 3m है, क्या है 3m, नीचे कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, देखो नीचे कुछ नहीं है ना, तो 1 लिखेंगे, और ये वाला 1 एक बार इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये 5 इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो बेटा ये 5 इससे मल्टीप्लाई करके 15 बनाएगा। ठीक है, 15 देखो 5 3 जा 15, m का m बराबर, ये 1 तो इनसे मल्टीप्लाई करके सेम ही नंबर आएगा, है ना, तो 25m माइनस का 8। अब देखो बच्चा यहाँ पे क्या हो गया, दिक्कत कुछ नहीं हुई, डरो मत। देखो ये इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा यानी कि 15m माइनस 25m और बराबर का -8। ठीक है, तो बेटा देखो वही वाला बात हो गया, यहाँ कोई साइन नहीं है, बराबर का साइन डाल दो। ठीक है, यहाँ कोई साइन नहीं है, 15 के पास मतलब प्लस का है, तो प्लस में से, प्लस के 15 में से माइनस का 25 माइनस करना है, तो बेटा कितना आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, 10m आ जाएगा, और बराबर में कितना, तो माइनस का 8, माइनस का 8। ठीक है, अब यहाँ पे कर देता हूँ, क्लियर हुआ, यहाँ कुछ नहीं किया, यहाँ प्लस का 15 था, यहाँ माइनस का 25 था, सॉल्व किया तो माइनस का 10m आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का बड़ा था इसलिए माइनस का साइन, बराबर में देखो माइनस का 8 ही, यहाँ पे देखो ना माइनस का 8 ही तो लिखा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस का 8। अब बेटा अपना यहाँ डायरेक्ट काट देते हैं ना, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, अब ये किसी से नहीं कट रहा, तो बच्चा यहाँ पे क्या आएगा 5m, अच्छा यहाँ माइनस से माइनस भी कट जाएगा, माइनस से ये माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का अब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 5m बराबर कितना हो जाएगा 4, तो m बराबर कितना होगा, ये 4 का 4 रहेगा और ये 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, समझ आया, क्लियर हुआ। अगर हालांकि आप इसको पॉइंट में लिखोगे ना तो आंसर आएगा बेटा 0.8 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर, तो मैंने वैसे ही बता दिया, ऐसे ही बता दिया, क्लियर। तो बच्चा रुक जाओ, रुक जाओ, तो मेरी तरफ से आपका ये जो एक्सरसाइज 2.1 है ना, वो आज की क्लास में मैं क्या कर देता हूँ, पूरा पूरा मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाता है, और मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है ना, उसका आंसर आप मुझे ज़रूर करेंगे कमेंट में, है ना। हालांकि देखो ये चैप्टर बहुत आसान है ना, ये चैप्टर बहुत आसान है ना, आप इसमें मार्क्स बहुत अच्छे गेन कर सकते हो, बस ये है कि आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, है ना। जितनी प्रैक्टिस, देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है, और मैथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैथ थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो, है ना, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आपको 1 से 20 तक, है ना, 1 से नहीं 2 से 20 तक जो टेबल है वो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको कुछ फ़ायदा होगा। और फिर याद है मैंने आपको डिविजिबल रूल, है ना, फिर शॉर्ट ट्रिक कितने सारे सिखा रखे हैं, तो वो भी आपको सीखना है, और उसको अपने क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, इम्प्लीमेंट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव करना है। ठीक है, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, है ना। हालांकि मुझे अच्छा लगा पढ़ाकर, और आपको भी मज़ा आया होगा पढ़कर, तो और हाँ देखो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, लाइक भी कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि है ना सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप भी उनको वीडियो एक बार भेजिए। ठीक है, तो इसी के बेटा ये आपके कैमरामैन ने वीडियो रोक दी थी चलिए, मैं आशिक कुमार अब आपसे अलविदा लेता है ना, और आप इसी चैनल पे बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।